चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है और इसके बाद 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में अगर आप भी व्रत रखने वाले हैं और घट स्थापना करने वाले हैं तो व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्रियां आपको पहले ही रख लेनी चाहिए। माता की पूजा और कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, आइए विस्तार में जानते हैं। और कलश स्थापना और संपूर्ण नवरात्रि पूजा विधि कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। 9 अप्रैल को सुबह 5:52 से लेकर 10:04 तक पहला कलश स्थापना मुहूर्त बना रहा है। इसके बाद 11:45 से दोपहर 12:35 तक घट स्थापना कर सकेंगे। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। पूजा की चौकी पर माता की फोटो विराजमान करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूर्वा, सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। अक्षत के अष्टदल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में 5 आम के पत्ते रख दें। नारियल पर कलावा बांधकर कलश में स्थापित कर दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ या ज्वार अन्नपूर्णा देवी और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार या जौ सबसे पहले उत्पन्न हुई फसल थी। घट स्थापना के दौरान सबसे पहले जो बोया जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है, जौ को भगवान ब्रह्मा का रूप भी माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले जौ की पूजा करना जरूरी होता है। नवरात्रि पूजा में जौ बोने का विशेष महत्व होता है। जौ को खास तरीके से पूरे विधि विधान के साथ मिट्टी के पात्र में बालू की मदद से बोया जाता है। ज्वारे की अच्छी वृद्धि को माँ दुर्गा की कृपा मानी जाती है। ऐसे में ज्वारे की वृद्धि अच्छे से हो सके, इसके लिए जौ बोने का सही तरीका आइए जानते हैं। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ को ही माना जाता है। पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया जाता है। साथ ही धरती पर उगी पहली फसल ज्वारे को भी शास्त्रों में माँ का ही एक रूप माना गया है। नवरात्रि में अलग अलग घरों में जौ बोने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग बालू में जौ डालकर ज्वारे उगाते हैं तो कुछ लोग मिट्टी में। पूजा स्थल जहाँ पर जौ बोने जा रहे हैं उसे पहले अच्छे से साफ कर ले। वहाँ पर चावल के कुछ दाने डाल दे। फिर मिट्टी का एक शुद्ध पात्र ले, इसे स्वच्छ जल से साफ कर ले। अब इस पात्र में पवित्र नदी की बालू डाले। बालू को अच्छी तरह से छान ले ताकि बालू में बड़े कंकड़ पत्थर ना जाए। अब इस बालू में जौ के दाने डाल दे और अच्छी तरह से फैलाकर बालू से ही हल्के हल्के ढक दे। अब इसी पात्र में कलश स्थापना करें। कई लोग जौ के पात्र से अलग समीप ही कलश की स्थापना करते हैं। ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहे। इसमें अत्यधिक जल ना डालें, सीमित मात्रा में ही जल का छिड़काव करें। यदि घर में चूहे हो तो ज्वारों के पात्र से चूहों को दूर रखने का विशेष इंतजाम करें, क्योंकि चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर ज्वारे नहीं उगेंगे। 3 दिन में ज्वारे नजर आने लगेंगे। 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाएंगी। ऐसे में मौली की मदद से उन्हें हल्के बांध दे, इससे उन्हें सपोर्ट मिलेगा और ज्वारे गिरेंगे नहीं। मान्यताओं के अनुसार यदि बोए हुए ज्वारे नवरात्रि के शुरुआत के दिनों में ही अंकुरित होने लगे तो ये शुभ संकेत हो सकता है। यदि आपके बोए हुए जौ सफ़ेद या हरे रंग के उग रहे हैं तो यह भविष्य में समृद्धि का संकेत होते हैं। यदि 9 दिनों के बाद भी ज्वारे ना निकले तो ये आने वाली किसी समस्या का संकेत हो सकता है।